मॉर्निंग बच्चों, कल के क्लास को फिर आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि जो क्रिस्टल बनते थे वह क्रिस्टल जो बनते थे वह तीन तरह के होते थे। कौन कौन से? एक बिमी, द्विबिमी और त्रिबिमी। उसमें जब एक बिमी, द्विबिमी और त्रिबिमी की बात कर रहे थे हम लोग, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि जब यह बनते थे तो उसमें रिक्तिकाएं बनती थी, छिद्र बनते थे, जिसको आप लोग क्या कहते हो? वाइड्स कहते हैं। रिक्तिकाएं बनती थी। वह जो रिक्तिकाएं होती हैं, कल हम आप लोगों को बताए थे कि वह रिक्तिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है त्रिकोणीय रिक्तिका, एक होता है चतुष्फलकीय रिक्तिका और एक होता है अष्टफलकीय रिक्तिका। त्रिकोणी, चतुष्फलकी और अष्टफलकी। त्रिकोणी क्या होता है? त्रिकोणी में देखिए, अब जैसे यह है, यहां पर यह जो रिक्तिका है यह क्या है? त्रिकोणी है। इसका जो है संरचना कैसा होगा? ऐसा होगा। अगर हम, यह त्रिकोणी है, यह त्रिकोणीय रिक्तिका है। दूसरी बात करते हैं चतुष्फलकी की, कि चतुष्फलकीय रिक्तिका कैसी? तो यहां पर देखिएगा कि यह जो है खष्टकोणी में यह रखे गए हैं। तो यह तीनों रखे हैं। जब इसके ऊपर यहां पर, जब यहां पर इस पर रखते हैं तो देखिए 1 2 3 तो बनता है, एक ऊपर की ओर उभरता है। इस तरह से यह कितने हो गए? 3, 1 4 हो गया। तो यहां पर यह कैसा बनता है? यह चतुष्फलकी बनता है। यह देखिए ऐसा बनता है। तीसरी बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल की, जिसको जो है अष्टफलकी आप कहते हो। अष्टफलकी, यहां पर अगर इसकी बात करूं बेटा, देखो यह आपने इस तरह से रखा, यह देखिए रखा है आपने, फिर यहां पर भी रखोगे तो यह वाइड्स बनेगा। यहां पर तो आपने क्या किया कि इसको ढकने के लिए चतुष्फलकीय रिक्तिका को यहां पर ढके आप। जब यह चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं को आप ढकते हो तो यहां पर देखिए यहां पर एक दूसरे तरह का वाइड्स बन रहा है। यह जो वाइड्स है इसको क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय रिक्तिका कहते हैं। इसकी जो संरचना होता है वह ऐसा हो जाता है। यानी कहां कहां? 1 2 3 4 5 6 7 8, यह अष्टफलकी। और यह क्या होगा? चतुष्फलकी। 1 2 3 4, इसमें त्रिकोणी 1 2 3, इस तरह से यह रिक्तिकाएं होती हैं, जिसको आप लोग त्रिकोणी, चतुष्फलकी और अष्टफलकी रिक्तिकाएं कहते हैं। इसका फिगर बना लो। अब आइए बात करते हैं हम लोग इस त्रिकोणीय इस रिक्तिका की त्रिज्या कितना होगा? कैसे ज्ञात करोगे कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी? आप देखे हो कि यह जो गोले रखे गए थे वह एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। यहां पर अगर हम लोग देखें तो इसका आकार कैसा था? इस तरह से था, समबाहु त्रिभुज जिसको कहते हो, इस तरह से इसका आकार था। यह गोले एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। थोड़ा सा साइज बड़ा छोटा बन गया है, या इसको फिर से थोड़ा सा चेंज कर लो आप। यह तीनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। यहाँ पर इसको हम बता देते हैं कि यह पॉइंट ए है, यह बी है और यह सी है। समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी में देखें तो यहाँ पर रिक्तिकाएं बन रही है। अगर इस रिक्तिका को देखें तो यह इस तरह से है, यह रिक्तिका। यहाँ पर इस पर इसका यह केंद्र है, जिसको हम मान लेते हैं बिंदु P।
और इस पर यहाँ बिंदु P से अगर लंब डालें तो यहाँ पर एक आता है बिंदु Q आता है। अगर हम मान लें कि इस गोले का माना गोले का त्रिज्या कैपिटल R तथा रिक्त का त्रिज्या कितना है, जो गैपिंग है उसकी त्रिज्या कितनी है, मान लेते हैं स्मॉल r। ध्यान रखिए, तो यहां से यहां देखिए कि यहां से यहां की दूरी कितनी होगी, इस त्रिज्या के बराबर होगा, इसके त्रिज्या के r के बराबर होगा। और यदि हम इसके केंद्र से इस रिक्त के त्रिज्या को केंद्र को मिला दें तो देखिए यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, तो r होगी। लेकिन इस यहां से यहां तक की दूरी क्या होगा, स्मॉल r होगा। या बिंदु P है या Q है, या क्या होगा, स्मॉल r होगा। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितने अंश का बन रहा है, 30 अंश का बन रहा है, देख रहे हो। तो यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण होता है, वह त्रिभुज कौन सा बन गया, त्रिभुज BPQ बन गया। तो त्रिभुज BPQ में अगर देखें, BPQ में अगर देखा जाए तो क्या है, यह है BP बराबर में BP बराबर कितना हो रहा है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, यहां से यहां। तथा BQ में क्या देख रहे हैं हम लोग, BQ इक्वल टू कितना हो रहा है, कैपिटल R हो रहा है, कैपिटल R हो रहा है। अगर इस त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज के लिए cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है, जो देख रहे हो BQ बटे BP होगा, BQ बटे BP। और यहां पर थीटा का वैल्यू कितना है, 30 अंश है। तो cos 30 एंगल इक्वल टू BQ बटे BP बराबर क्या होगा, √3/2 होगा। cos 30 अंश का मान कितना होता है, √3/2। तो BQ का वैल्यू कितना देख रहे हो, R है, तो बेटा यह क्या हो जाएगा, R बटे BP की वैल्यू कितना है, R प्लस स्मॉल r इक्वल टू √3/2। अगर इसको हम लोग इस तरह से लिखे तो क्या हो जाएगा, R प्लस स्मॉल r बटे कैपिटल R, यही बराबर क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस R बटे कैपिटल R इक्वल टू 2/√3 मिलेगा। इसी को अगर आप और जो है मॉडिफाइड करोगे तो क्या मिलेगा, इसी को तो क्या मिलेगा, R अपान कैपिटल R इक्वल टू 2/√3 - 1 मिलेगा। इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 1.155 -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.155। तो R स्मॉल r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.155 कैपिटल R। यानी इस रिक्तिका की त्रिज्या कितनी होगी, इस रिक्तिका की त्रिज्या इस गोले के त्रिज्या के इतना होगा, 0.115। इसके त्रिज्या का इतना गुना होगा किसकी, त्रिकोणीय रिक्तिका की त्रिज्या। ठीक है, इस फिगर को बना लो और इसको कैलकुलेट करके इसको जो है नोट है, चतुष्फलकीय त्रिज्या रिक्तिका की त्रिज्या इसकी बात करते हैं, इसको क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल कहते हैं। देखो चतुष्फलकी की अगर बात करें तो इसका फिगर ड्रा करते हैं, ये फिगर ध्यान रखिएगा, यही मस्ट है, यह बन गया घन।
यहाँ बन गया घन। यहाँ पर जो रिक्तिका है वह कहाँ पर बनता है, यहाँ पर बनता है यह रिक्तिका। यह रिक्तिका कहाँ पर बनता है, यहाँ पर। तो यह देख रहे हैं कि सब घन है, सब कोनों पर जो है कण लगे हुए हैं। तो यहाँ एक यह त्रिभुज बनता है। यह डार्क लाइन हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहां पर यह जो दिखा रहे हैं यह वाइड्स है। यह क्या है, वाइड्स है। और यह सब अवयव कण है जो आपस में क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि इन दो गोलों के बीच का दूरी क्या है, स्मॉल a है। इन सब के बीच की दूरी, इसके भी कितना है, a है, इसके भी a है, इसके भी a है। यह कितने हैं, सबके a है। तो यहां से यहां की बीच की दूरी तो आप निकाल सकते हो। यानी मान लेते हैं कि यह बिंदु A, यह बिंदु B, यह C और यह D है। तो AC बराबर क्या होगा, निकलेगा आपका AC बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहां पर AB का स्क्वायर अंडर रूट कितना है, A स्क्वायर है प्लस A स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर मिलेगा क्या, A अंडर रूट 2। यानी इसकी जो वैल्यू मिलेगा वह कितना मिलेगा, A अंडर रूट 2 मिलेगा। इसका वैल्यू कितना मिला, A अंडर रूट 2। और यह जो A अंडर रूट 2 मिल रहा है इसका वैल्यू कितना है, A अंडर रूट 2 इक्वल टू कितना है, इन दोनों के त्रिज्याओं के योग के बराबर है, यानी 2r के बराबर है। AC बराबर 2 है। यहां पर फिर देखो आप कि अगर हम AD के बारे में देखें कि AD कितना मिलेगा, तो AD बराबर क्या होगा, AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। यानी AD बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा, AD बराबर अंडर रूट AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। AC का वैल्यू कितना आया देख रहे हैं, AC का स्क्वायर, इसका वैल्यू 2A स्क्वायर हो जाएगा प्लस A स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर हम देखें तो A अंडर रूट 3। यानी इसका वैल्यू कितना मिलेगा, A अंडर रूट 3 मिलेगा। यहां से यहां की वैल्यू क्या मिलेगा, A अंडर रूट 3 मिलेगा। और यह A अंडर रूट 3 किसके बराबर है, यह देखो इसकी त्रिज्या, ये दोनों गोले बड़े गोलों की त्रिज्या प्लस वायर्स की जो है व्यास, यानी टोटल तो कितना मिलेगा, 2r प्लस 2 स्मॉल r, 2r प्लस 2 स्मॉल r, यह मिलेगा AD का। लेकिन यहां पर cos थीटा की वैल्यू देखें कि cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, cos थीटा की वैल्यू कितने निकाल सकते हो आप, कितना cos थीटा मिलेगा। तो देखिए यह जो है cos थीटा का कितना मिलेगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण की अगर बात करें तो आधार कितना है, AC है, AC बटे क्या है, AD, AC बटे AD। AC का वैल्यू कितना है, 2r, और AD का वैल्यू कितना है, यहां पर देख रहे हो कि 2 इंटू r प्लस स्मॉल, यह बराबर कितने के हैं, यही बराबर अगर देखें तो कितने के हैं, A अंडर रूट 2 के, A अंडर रूट 2 के। अगर इसको अगर देखें तो यह कितने के बराबर है, A अंडर रूट 3 के, A अंडर रूट 3 के। यहाँ पर यह कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा, r अपॉन r प्लस स्मॉल इक्वल टू, यह कैंसिल हो गया, अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 मिला। इसको अगर चेंज कर देंगे तो क्या मिलेगा, r प्लस स्मॉल r बटे कैपिटल R इक्वल टू अंडर रूट 3 बाई अंडर रूट 2। तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा
आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू √3/√2 -1। अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर कैलकुलेशन 0.225, तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.225, यानी चतुष्फलकीय रिक्तिका की त्रिज्या गोले के त्रिज्या का इतना गुना होगा। चतुष्फलकीय रिक्तिका की त्रिज्या गोले के त्रिज्या का इतना गुना होगा। इस तरह से आप जो है इस रिक्तिका की त्रिज्या, रिक्तिका यहाँ है तो पहले इसकी वैल्यू निकालिएगा, फिर इसकी वैल्यू निकालिएगा, फिर आपको फार्मूला मालूम है कि cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। हमने आधार बटे कर्ण रखा और उसको कैलकुलेट करोगे बेटा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, यह आएगा कि r = 0.225 इंटू कैपिटल R की बात करते हैं, इस वाइड्स की बात करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं अष्टफलकीय रिक्त की त्रिज्या। इसकी त्रिज्या कितनी होगी? देखिए अष्टफलकी कैसे बनता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। यह बायस यहां पर बन रहा है, अष्टफलकी में यह बायस यहां पर बन रहा है, यानी इसका सेंटर यह है, यह है, यह है, यह है। तो आपको पहले ही मालूम है कि इसके बीच की दूरी कितनी है, ए है, इसके बीच की भी दूरी कितनी है, ए है, इसके बीच, सबके बीच की दूरी कितनी है, ए। और तो यहां से यहां के बीच की अगर मान लें ए बी सी और डी, तो देखिए आप यह है और यह क्या है, आपका रिक्तिका यहां पड़ रहा है, यह इस तरह से एक त्रिभुज बन रहा है। इसमें आप देख रहे हो कि अगर देखें यहां पर ए बी सी डी यह है, या इसको देख लीजिए, चाहे जैसे देख लीजिए, तो यहां पर देख रहे हैं कि ए सी बराबर क्या होगा। अगर इस मोटे वाले को देखें जो हमने अंडर डार्क लाइन दिया है, इसके आधार से देखें तो ए सी बराबर, यह देख रहे हो बेटा कि ए सी बराबर √ क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो आप AD की वैल्यू कितनी है, A है, और CD की वैल्यू भी कितनी है, A है, तो क्या होगा A√2 होगा, यानी इसकी वैल्यू कितना होगा, A√2 हो जाएगा। तो AC बराबर कितना हो रहा है, A√2 हो रहा है। कितने के बराबर है, देखिए इसकी त्रिज्या, इस गोलों की त्रिज्या प्लस इस रिक्तिका की त्रिज्या, यानी यही बराबर हो जाएगा 2R + 2 स्मॉल r, यानी इसको आप क्या कह सकते हो कि 2 × R + स्मॉल। दूसरी बात करते हैं AD बराबर तब क्या हो जाएगा, AD बराबर होगा, AD बराबर कितना है, A है, और यही बराबर कितने हैं, इन दोनों गोलों के त्रिज्या के योग के बराबर है, यानी R + R = 2R के बराबर है। और यहाँ से यहाँ यार, यहाँ से यहाँ यार, दोनों को जोड़ दोगे 2R, और यह यार और यह यार, यहाँ पर बात करेंगे 2 स्मॉल r, इनको जोड़ दोगे तो 2R + 2R, इस तरह से हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, cos थीटा = क्या हो जाएगा, AD/AC। तो AD/AC = AD की वैल्यू कितनी है, 2R, और AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस यही बराबर, यह 2R किसके बराबर है, A के, और यह किसके बराबर है, A√2 के बराबर है। इसको अगर हम उलट दें तो क्या हो जाएगा, यह कैंसिल हो जाएगा, यह भी कैंसिल हो जाएगा। तो मिलेगा क्या बेटा, R/R + स्मॉल r, या इसको उल्टा कर देते हैं R + स्मॉल r /
कैपिटल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो अगर इसी को देखें तो r अपॉन कैपिटल R इक्वल टू √2 - 1 हो जाएगा। तो यही बराबर क्या हो जाएगा, 1.414 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.414। अतः इसमें स्मॉल r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.414 इंटू कैपिटल R, यानी गोले के त्रिज्या का 0.414 गुना हो जाएगा। यह क्या है, अष्टफल की रिक्तिका की त्रिज्या है। ठीक है, इसको जो है नोट्स कर लीजिए, बना लीजिए, इस पर प्रॉब्लम आ सकते हैं, सवाल आ सकते हैं। आइए अब दूसरी बात करते हैं कि जो यूनिट सेल होते हैं उस यूनिट सेल में उनके परमाणुओं की त्रिज्या कितनी होती है। एकक कोष्ठिका के परमाणु की त्रिज्या कण के बीच की दूरी और दूसरी बात की कोर की लंबाई यह है। तो एक एक कोष्ठिका के परमाणु की त्रिज्या कण के बीच की दूरी और उसके कोर की लंबाई कितनी होती है। मान लेते हैं कि उसके परमाणु की त्रिज्या r है और उनके बीच की दूरी d है। त्रिज्या r, उनके बीच की दूरी जो है d एवं कोर की लंबाई कितना होता है, a होता है। इसी को देखना है कि कितना होगा। देखो आप पीछे आपको बताए हैं कि यह जो एकक कोष्ठिकाएं होती हैं मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक होता है सरल घन, दूसरा होता है फलक केंद्रित और तीसरा होता है काय केंद्रित। परिभाषा मालूम है तीनों का आप लोगों को बताया है कि जब केवल कोनों पर अवयवकण होते हैं तो उसे सरल घन कहते हैं। यहाँ पर कोनों के साथ साथ फलकों में होते हैं तो फलक केंद्रित कहते हैं, और यहाँ पर कोनों के साथ साथ केंद्रों में होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, काय केंद्रित कहते हैं। बेटा यह ध्यान रखना। सबसे पहले बात करते हैं सरल घन की बात करते हैं, यानी सरल घन में केवल अवयवकण कहाँ पर होते हैं, केवल अवयवकण उसके कोनों पर होते हैं और कहीं दूसरे जगह पर नहीं होते। या कोने हैं इनके। यहां पर देखिए आप कि इस जो है परमाणु की त्रिज्या कितनी होगी इसकी। तो देखो मान लेते हैं कि इनके इस या जो दोनों है जहां पर इनके केंद्र से केंद्र को मिलाया जाता है तो इस केंद्र के केंद्र से बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, इसकी जो है इसकी लंबाई कह रहे हैं, एक है। तो इसकी त्रिज्या, यह दोनों गोले आपस में क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, यानी यहां से यहां यह दोनों स्पर्श कर रहे हैं, जिनके बीच की दूरी कितनी है, d है। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी बेटा, तो यहीं पर आप कह रहे हो ना कि इसकी मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या कितनी है, r है, इसकी भी त्रिज्या कितनी है, r है। तो यह 2r यानी r प्लस r इक्वल टू कितने के है, बराबर d के बराबर है। तो 2r इक्वल टू कितना हो जाएगा, d हो जाएगा। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। r इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा, या यही r इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। यानी दोनों कणों के बीच की दूरी के आधे भाग को इसकी त्रिज्या कहते हैं, या इसके कोर के लंबाई के आधे भाग को क्या कहते हैं, इसकी त्रिज्या कहते हैं। इस तरह से सरल घन की त्रिज्या क्या होती है, r इक्वल टू d/2 होता है या a/2 होता है। इसको नोट कर लेना, याद रखना कि कितना होता है। अगर कह दिया कि इसके कोर की लंबाई, सरल घन है, इसके कोर की लंबाई इतने pm है,
तो इसके जो है परमाणु की त्रिज्या कितनी होगी, तो उसकी जितने कोर की लंबाई है उतना बटा 2 कर दोगे, उसकी जो है त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। बात समझ में आ गया। इस तरह से इसको फिगर को बना करके इसको नोट कर लो, यह संवर्धन के लिए। दूसरी बात करते हैं फलक केंद्रित के लिए, उसके जो है परमाणु की त्रिज्या कितनी होगी। फलक की केंद्रित किसे कहते हैं, आपको पीछे बताया है बेटा। यहाँ पर यह जो है आप देख रहे हैं, यह फिगर है, कहाँ पर होते हैं, कोनों पर होते हैं। इन कोनों के साथ साथ कहाँ पर होते हैं, उनके जो है फलकों में होते हैं, यानी यहाँ पर भी होता है। यह जो है यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर। अगर हम अभी कहें कि इसके बीच की दूरी यह कितनी है, a है, यह भी दूरी कितनी है, a है, और यह भी दूरी कितनी है, a है, तो इसकी यह जो जब फलक में रखा गया है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यह a है, यह b है, यह c है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यह देख रहे हैं जो है कि AC इक्वल टू मिलेगा, इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो यह क्या मिलेगा, a√2 मिलेगा। और यह a√2 कितने के क्या मिल रहा है, कितने के बराबर हो रहा है, देखिए r 2r प्लस 2r, यानी 4r इक्वल टू a√2 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 4r, इतना मिल रहा है। तो इसको हम लोग यह भी लिख सकते हैं कि r इक्वल टू a/√2/4 हो जाएगा। अगर हम ऊपर नीचे दोनों तरफ √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर देख रहे हो a/2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 × √2 हो जाएगा। इसको कैंसिल करोगे तो क्या मिलेगा, a/2√2, यानी इसकी जो त्रिज्या होगी वह कितने के बराबर होगी, a/2√2 के इक्वल होगा। इसको भी नोट। तीसरे की बात करते हैं काय केंद्रित की। काय केंद्रित में परमाणु की त्रिज्या कितनी होगी। काय केंद्रित क्या होता है, आप जानते हो कि कोनों के साथ साथ जब केंद्र में भी होता है तो उसे क्या कहते हैं, काय केंद्रित कहते हैं। इसका ऐसे संरचना बना लीजिए, आपको मालूम है, पीछे बता दिए हैं कि यह संरचना है काय केंद्रित का। यह जो है आप देख रहे हो, यह संरचना है, इनके कोनों पर इनको डाल दो, साथ साथ यहाँ केंद्र में भी है। तो यहाँ पर केंद्र में भी यह उपस्थित है, देख रहे हैं। यहाँ पर इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की, देखो आप इसको अभी निकाले हो, a/√2 निकाले हो, इसका वैल्यू आपको मालूम है ये है, तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा, इसका वैल्यू निकलेगा a/√3 निकलेगा। कैसे निकलेगा आपको मालूम है, a b c d, इसके आधार पर आप निकाल सकते हो। पहले a b का तो अभी पीछे वाले में निकाले हो, किया निकल गया a b, और यह क्या है, a d है या b d है, तो क्या हो जाएगा, AD बराबर हो जाएगा, आपको मालूम है कि AD बराबर क्या हो जाएगा, √AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर कितना है, देख रहे हैं कि इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² × 2 प्लस a²। तो आप देख रहे हो कि इसको कामा ले लोगे तो क्या हो जाएगा, इसको कामा ले लो तो यह मिलेगा आपको √a² प्लस × 2 + 1 मिलेगा। इसको बाहर लिया होगा तो क्या हो जाएगा, a√3 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना मिलेगा, a√3 मिलेगा। अब इसको त्रिज्या देखना बेटा, यहाँ पर है, यानी यहाँ से यहाँ टोटल कितना है, a√3। यह देखो r है, यहाँ पर 2r है, और यहाँ पर r है, सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4r हो जाएगा। और यह 4r इक्वल टू कितना है, a√3 के है, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू हो जाएगा a√3/4 की, यानी इसकी जो त्रिज्या होगी a√3/4 के इक्वल होगा। यह रहा है आपका काय केंद्रित परमाणु की त्रिज्या।